मकबूल हुसैन शाह साहब हमारे पास हैं। आपको तस्वीर दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं। ये इमिग्रेशन लॉयर हैं, इधर टॉप मोस्ट जो है ना, टॉप 3 में माशाल्लाह इधर कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। इनको सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। तो इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। शाह साहब, अपना ये जो है, एक मेरा बच्चा आना चाह रहा है, 26 ईयर ओल्ड है, विज़िट वीज़ा पे यूके आ सकता है पाकिस्तान से? देखिए, विजिट वीज़े की रिक्वायरमेंट जो है ना, हुँ। एक तो सबसे ज़हन में रखें, फ़ीस बहुत कम है, विज़िट वीज़े की। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब रिक्वायरमेंट में ये है कि हम जो वीज़ा नेशनल कंट्रियाँ जिन्होंने वीज़ा लेके आना होता है, हुँ। उनको ये बताना होता है कि दे हैव इंसेंटिव बैक होम, कि वो रिटर्न बैक चले जाएँगे। ठीक है। इवन यहाँ का स्पॉन्सर भी हो ना, हुँ। उसके पास मनी हो, घर हो, ये तो एक रिक्वायरमेंट है सही। कि वो कहे कि मेरे पास ये घर है, मेरे पास रूम है, हुँ। ये मेरा कज़न या भाई विज़िट पे आ रहा है, ये रहेगा, महीना रहेगा या 2 वीक रहेगा। सही। मीनवाइल जो विज़िट करेगा मैं उसके एक्सपेंडिचर दूँगा, वो तो हो गया, स्पॉन्सर की होगी, अकोमोडेशन की एविडेंस। जी, बिल्कुल ठीक है। मेंटेनेंस भी कह सकता है, मैं उसे फूड भी दूँगा। अब होम ऑफिस ने दूसरा सवाल वो जो करना है, जो कि 75% एविडेंस उधर चाहिए, वो क्या चाहिए हुँ। कि यंग पर्सन है, देन ही नीड टू अनमैरिड प्रोवाइड, है। अनमैरिड है। हुँ। इंसेंटिव बैक होम क्या है? ये कनेक्शंस नहीं है, कनेक्शन नहीं है, एक उसके सोशल सोशल बॉन्ड्स सोशल नहीं हैं। इंसेंटिव में आ गया, वाइफ हो गई, पेरेंट हो गया, बच्चे हो हाँ, गए, अब सोशल इंसेंटिव उसके थोड़े हो गए। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। हम पाकिस्तान के हिसाब से कह सकते हैं बच्चा है, उसके पेरेंट हैं, लेकिन हमने इंग्लिश लॉ के हिसाब 18 बंदा इंडिपेंडेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। फैमिली मेंबर वो में, एक तरह से डिटैच हो जाता है, डिटैच होता है। हाँ वो सोशल और सब फाइनेंशियल बॉन्ड्स नहीं है उसे, नहीं, वो कंट्री कंट्री ऑफ ओरिजिन के साथ। अब उसे वहाँ पे देना होगा। हुँ। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है, अच्छा, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है? ठीक अब है। फाइनेंशियल इंसेंटिव ये है कि उसकी कुछ स्किल जॉब होनी चाहिए, अच्छा, जो कम से कम 6 मंथ से चल रही हो, सही, सही, सही। तो वो एम्प्लॉयर के मनी उसके अकाउंट में आती हो, सही। तो उसने वो बैंक स्टेटमेंट साथ देनी है जिसमें 6 मंथ की पे स्लिप आती हो, जी, ठीक है। 6 मंथ की जो एविडेंस है बैंक स्टेटमेंट के अलावा एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर हो कितना जाएगा। एक स्टेटमेंट हो, कितने बैंक स्टेटमेंट हो? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। हमने देखना है कि ये देखें कि एक बंदा, सपोज हम ज़्यादा बात है पाकिस्तान की करें, अगर पाकिस्तान में एक बंदा आ रहा है, हुँ। उसको एक टिकट कितने का चाहिए? सही। कम से कम 3 लाख का, 4 लाख 2.5 का, लाख का मैक्सिमम 2.5 लाख, मिनिमम। चले मिनिमम 2.5 लाख। हुँ। अब 2.5 लाख का इसका टिकट है, थोड़े बहुत और भी खर्चे हो तो लाख हो गया, 3.5 लाख एक बंदे ने खर्च करना है। हुँ। तो ये समझे कम से कम उसकी महीने की, या मैक्सिमम 2 महीने में वो इतना कमाता हो। बिल्कुल ठीक है। सबसे बेहतर है कि महीने में कितना कमाता हो, सही। क्योंकि जब यहाँ से इंग्लिश बंदे किसी दूसरे कंट्री में विजिट पे जाते हैं, अच्छा, वो हर महीने, हर साल में 1 महीने के लिए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। 20 आवर यहाँ से। सही। अब उसमें वो सारे साल की इनकम नहीं लगाते अपने हॉलीडे में, 1 मंथ की 1 मंथ की है, रीज़नेबल है और समझ में रीजनेबल। आती है। वरना वो हुँ। वीज़ा ऑफिसर ये सोचता है 6 मंथ तो हाफ ईयर की इनकम ये सारी एक विजिट में लगा देगा, इसका कहीं और मोटिव तो नहीं है। वो एक रीज़न बन गई उनकी सोचने की। तो हुँ। इसलिए ये है कि जिसकी सैलरी इतनी हो, फिर ये उसमें ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर को तसल्ली होगी कि ये बंदा यहाँ ओवर स्टे नहीं होगा, हुँ। क्योंकि विजिट पे जो आता है ना, उसे राइट ऑफ वर्क है, सही। ना टू राइट टू रेंट भी नहीं है, लैंडलॉर्ड उसे रेंट पे घर भी नहीं दे सकता। अच्छा, ठीक सही। है, अगर वो बीमार हो जाए तो नेशनल हेल्थ सर्विस जो आम बनने के लिए फ्री है, हुँ। वो भी उसे पेड है सर्विसेज, अच्छा। एनएचएस से इलाज नहीं करवा सकता। हाँ, हुँ। अगर इमरजेंसी हो गई तो यूके की इमरजेंसी में। गवर्नमेंट अच्छी है, ट्रीट कर देगी, लेकिन उसे इनवाइस दे देगी अच्छा। कि ये इनवाइस है। मैंने ऐसे भी चांस देखे हैं, इनवॉइस का सडन, मतलब है कि जब आपके पास पैसे हों तब दे दें। मतलब 1 मंथ में या 2 मंथ में दे दें, अच्छा, ट्रीटमेंट अगर आपने ना दे हो दी, तो? आपके ज़िम्मे है। ठीक है, अब हाँ, उन्होंने वो मुझे ट्रीटमेंट, याद आ गया एक मेरे दोस्त से, जी, जी, तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, जी, जब इमिग्रेशन में उन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा ये आपके ज़िम्मे पैसे हैं, ये पेमेंट करें। एग्ज़ैक्टली। ठीक, हाँ जी। अब वो उनके रिकॉर्ड में चला गया, वो जब भी दोबारा अप्लाई करेंगे वो रिकॉर्ड में होगा, यू हैव डेट, हाँ, ठीक, आपकी ठीक, यूके ठीक। की गवर्नमेंट का डेट है, ठीक है, एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विस का डेट है, वो डेट क्लियर करना होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो इंसानियत है कि वो कहते हैं कि अगर इमरजेंसी हम इलाज कर देंगे, ये नहीं कि हमारे डॉक्टरों की तरह कहेंगे सड़क पे रहें जब तक पैसे नहीं आते, आपका इलाज शुरू कर देंगे, या लेकिन इलाज के बाद उसकी इनवाइस दे देंगे, ये आपका बिल है। या डेड बॉडी रोक लेते हैं कि पैसे डेड बॉडी लेके भी आओ। ये नहीं रोकेंगे, सारा दे देंगे लेकिन बिल दे देंगे। अच्छा। ऐसा भी हुआ है कि मुझे हुँ। भी याद है, कुछ दोस्त से उसका वालिद का सडनली अटैक हुआ, तो मेरे ख्याल में उनका 8,000 पाउंड का बिल बना। उसके बाद हुँ। वो फौत भी हो गए, डेड बॉडी भी उन्होंने दे दी, लेकिन 8,000 वो स्पॉन्सर को देना पड़ा। बेशक किस्तों में दिया, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी थी कि उसने स्पॉन्सर किया था। अच्छा। ये सूरत है। अब इसलिए आने वाले से वो देखते हैं
हाँ, ऐसी रेनी डे के लिए उसके पास मनी है सेविंग है। कि टोटल ये तो नहीं कि हैंड टू माउथ है पाकिस्तान में इसमें। और दूसरा ये है कि सबसे बेहतर ये होता है कि विज़िट देखें हम, पहले तो लाहौर वाला बच्चा कराची देख ले, उसके बाद दुबई का वो सऊदीया, करीब के मुल्कों में जो गया है, तो फिर अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं यूनाइटेड किंगडम में देख थोड़ी सी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाए, एक वो बंदे अपनी ने ट्रैवल हिस्ट्री पासपोर्ट ही बनाए। आज बनवाया है। सही तो मैं सैर पे जाना चाहता हूँ और मुल्क देखना चाहता हूँ। करीब कोई मुल्क नहीं देखा, सही, ना दुबई देखा है, ना सिंगापुर देखा है, ठीक है, करीब कोई मुल्क नहीं देखा। सही, डायरेक्टली यूके आना चाहता है। ठीक है, अब यूके में विजिट पे आना, हाँ ये रीज़न हो सकता है कि मेरा कज़न है, वो मुझे बर्थडे पे इनवाइट कर रहे हैं, वो तो होगी, रीज़न बन गए जेन्युइन। ठीक है। लेकिन उसके वापस आने की रीज़न वही हमें चाहिए कि वो वर्क करता हो पाकिस्तान में। सबसे बेहतर है कि एम्प्लॉई हो। अगर आप एम्प्लॉयर पेश करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, सही, सही। सेल्फ एम्प्लॉयड में ये है उसमें हमें बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी, अच्छा, और प्लस टैक्स रिटर्न, NTN, गोशवारे, अच्छा, ठीक। टैक्स कंसल्टेंट का लेटर, हुँ, फिर बैंक स्टेटमेंट कोलैबोरेट हो रही है। सही, अगर उसके मैं- सोर्सेज़ के हाँ, साथ। अगर मैं कहूँ कि मैं क्लॉथ मर्चेंट हूँ, हाँ, तो रिटेल का क्लॉथ है, तो रिटेल का क्लॉथ है तो इसका मेरे डेली मेरी इतनी सेल हो, अगर 5, 10, 20 लाख इकट्ठे आए, तो रिटेल का कौन सा कस्टमर 10 लाख उसने इकट्ठे दे दिए? बिल्कुल ठीक है। वो मैंने किसी से ट्रांसफ़र क्यों करवाए? अनएक्सपेक्टेड इनकम आ गई। सही, कोई सही, बंदा कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, जिम्मेदार हूँ, उसमें जिम्मेदार हूँ, तो इसका मतलब है उसकी इनकम कैसे आती है? सही, मैं इनके हिसाब से कहता हूँ, यूके वाले जो अपने हिसाब से सोचते हैं। अगर सही। आपने टेनेंसी एग्रीमेंट दिया है मज़ारे को, तो आप मज़ारे से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये जैसे ठेकेदार पाकिस्तान में बोलते हैं सही। कि आज मैं आपको 50 लाख या 40 लाख का ठेका दे रहा हूँ, आज आप 10 लाख दे रहे हैं, 10 लाख आप 2 महीने बाद दें, 6 महीने बाद दें, उसी से कोलैबोरेट हो, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे दी है। ये कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम है। जी बिल्कुल, मतलब उसमें साबित हो गया ना कि कैसे आप पैसे आ रहे हैं। तो बेहतर तो ये है कि उससे चेक लिए जाएं, चेक की कॉपी के यानी साथ नटशल ये है कि विजिट वीज़े के चांसेस जो है ना वो बड़े ब्लीक हैं, बहुत कम चांसेस हैं। अब उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉई। हाँ। अगर एम्प्लॉई हैं, अच्छा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट के हैं या गवर्नमेंट के हैं, हाँ, अब मसला ये है कि इन यूके में कोई फ़र्क नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारा नेबर हो सकता है कोई आर्मी का कर्नल ब्रिगेडियर हो, कि कोई बाहर निकलते वर्दी पहन के नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ से सिविल कपड़ों में जाएगा, अपनी जॉब पे वहाँ पे चेंज यूनिफॉर्म करेगा, पहनेगा। यूनिफॉर्म पहनेगा, अपना काम करेगा, वापस रखेगा लॉकर में, प्राइवेट गाड़ी में वापस आ जाएगा। सरकारी गाड़ी उसे हूटर वाली नहीं लेने देगी, अच्छा। पता ही नहीं है। इसका मतलब है यहाँ हर बंदा बराबर हो गया। सही। तो इनकी नज़र में पाकिस्तान में भी हर बंदा बराबर है लीगली। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कई दफ़ा मैंने देखा है कि इवन पुलिस की SHO की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, उसने लिखा कि मैं थाने का SHO हूँ, तो उन्होंने लिखा कि यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब वैसे, अच्छा। लेकिन ये कि उन्हें समझ नहीं आई ना, या हम्म, उन्हें सारी तरतीब बताएं। ठीक है, ठीक है, अब ठीक मेरे पास एक मिलने आए थे वो SHO साहब से इस दफ़ा, वो कहते हैं मैं विज़िट का अप्लाई करना है, तो यूके ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, अमेरिका ने मैंने लगाया। कहते मैंने कहा क्या वजह है? मैंने कहा आपकी तनख्वाह आती है? कहते तनख्वाह आती है लेकिन मैं निकालता नहीं हूँ। मैंने कहा सबसे बड़ा तो यही आपका नक्स है, जो निकालते नहीं निकालते नहीं है। ये आलमी है, अंदाजा हर कर पाकिस्तानी लीजिए। समझता है। ठीक है, क्यों नहीं निकालते, क्यों तू लब जांदे। हाँ। अब वो जो है, जो बंदा कहे कि मेरी उसके अलावा इनकम है, अनएक्सप्लेन इनकम होगी, तो वो कहेंगे अगर आप झूठ बोल रहे हैं उधर स्टेट से, तो हमारी स्टेट से भी आप झूठ बोलेंगे, आप वापस सही। नहीं जाएंगे। सही, तो सही। इसलिए वो अक्सर, वरना ये है कि एम्प्लॉई जो है ना, वो उस वक्त जॉब करे अप्लाई जब उसकी जॉब है, हाँ। रिटायरमेंट से पहले कर ले, बाद में नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने देखा है रिफ्यूजल DIG बल्कि एडिशनल IG लेवल की रिफ्यूजल सारे देखी है, MNAs वो रिटायर MPs हो को, गए हैं, मिनिस्टर्स को नहीं देते नहीं बाज़ देते, औक़ात। जब तक पेपर की तरतीब ना हो। हम्म, पेपर की तरतीब समझानी है आपने, ऑफिसर यहाँ बैठा हुआ है, उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखनी है चीज़ें, उसने आपकी प्रोफाइल नहीं देखनी, बिल्कुल ठीक है। आपका टिकटॉक अकाउंट भी नहीं देखना है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं, फाइल के लिए उसे टाइम है। हम्म। आप वो अगर देख भी ले, यू गोना से आई हैवंट प्रोवाइडेड दैट एविडेंस, व्हाई यू आर रिलाइंग, इट इज़ योर एप्लीकेशन, यू हैव टू डिमोन्स्ट्रेट। अब ये कहेंगी आपने मेरी वो प्रोफाइल नहीं चेक की जो मीडिया उसने कहना कि आपने अप्लाई किया था, हाँ। इट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी। जैसे अदालत में पाकिस्तान में जाते हैं, फाइल आप जज को पेश करते हैं, ये नहीं सही। कहते जज साहब इंटरनेट पे जाके मेरा सर्च कर लो, बिल्कुल जज ठीक कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, आपने फाइल में जो जो व्हाटएवर एविडेंस यू हैव प्रोड्यूस्ड। जो हाँ। प्रोड्यूस, इसी तरह आप वीज़ा ऑफिसर को जो एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं उसने उस पर रिलाई करना है। ठीक है। इसलिए एविडेंस वो प्रोड्यूस करें जो आपसे रेलेवेंट है और हम्म। कोलैबोरेट करती है आपकी इनकम से। वो SHO साहब को मिसाल कि वो इनकम कोलैबोरेट करती हो, बिल्कुल ठीक है। और अगर तनख्वाहदार हैं तो तनख्वाह से पैसे निकलते हों।
अगर तनख्वाहदार है सही नहीं निकलते, आपकी सेविंग हो रही है, फिर बताएं कि आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका।